रोज़ सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है, हर घर में नाश्ता बनता है। पराठे तो हमें डेली के खाने ही पड़ते हैं। डेली के पराठे जो हैं वो तो हर घर में बनते हैं, लेकिन इन्हीं पराठों को थोड़ा सा अलग स्टाइल दे दिया जाए तो यकीन जानिए घर में जितने भी लोग हैं सब की फरमाइश होगी कि डेली के इसी तरीके से क्रिस्पी पराठे हों। तो किस तरीके से क्रिस्पी पराठे बनाए जाते हैं? लोग कहते हैं कि क्रिस्पी पराठे जो है वो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कहाँ पे हम गलती करते हैं? कहाँ से हम जो है वो पराठे अपने ख़राब करते हैं? कहाँ से पराठे सही नहीं बनते? तो डेली के जो पराठे हमारे घर में बनते हैं उन्हीं पराठों को कुछ अलग तरीके से बनाते हैं ताकि घर वाले एक ही तरीके से पराठा खा खा के बोर ना हों और आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ना सकें। तो यहाँ पर अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाने के लिए 1.5 कप आटा लिया है। तो ये वाला जो आटा है वो जो बाज़ार से आटा मिलता है वो वाला आटा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है। तो 1.5 कप आटे में मैं शामिल करूँगी नमक। नमक जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है। घी जो है वो हमारे पराठों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। तो मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी और अपनी एक डो जो है वो तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो हमने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ख़ुद डो बताएगी कि और पानी जो है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम इसमें और पानी शामिल करेंगे और यहाँ पर हमने डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने आटे को एक डो की शक्ल दे दी है, लेकिन अभी हमारी डो जो है वो तैयार नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ती हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो 15 मिनट हो गए और 15 मिनट होने के बाद हाथों पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद इस तरीके से हम डो को जो है वो फिर से तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मल हम जिस तरीके से आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने आटा गूंथना है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो हमने जो एक स्टेप किया था वो ये था कि यहाँ पर हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है। तो घी की वजह से जो पराठे होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से डो से हम एक पेड़ा लेंगे। तो एक पेड़ा लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, अंदर की जानिब से 1 से 2 दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी और इसको एक पेड़े की शक्ल में ले आऊँगी। तो पेड़ा जो है वो हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम जो है वो अपने सारे पेड़े जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको खुश्की के अंदर रखूँगी और खुश्की के अंदर रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो अब एक प्लेट में साइड पे रख देती हूँ एक पेड़े को। तो इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी अपना तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी इसमें घी शामिल नहीं करना, कोई भी आपने घी इसमें नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। घी किस जगह पे लगाना है वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। तो यहाँ पर दोनों पेड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पर पेड़ों को यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा है ताकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएं। जैसे ही हम पेड़ों को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो वो नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं एक रोटी बेल लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रखूँगी और ऊपर से मैं जो है वो खुश्का लगाऊँगी और खुश्का लगाने के बाद इस तरीके से रोटी अपनी बेल लेती हूँ। नॉर्मल जिस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के बाद पेड़ा बनाएंगे, पेड़ा बनाने के बाद एक रोटी को इस तरीके से बेल लेंगे। तो ये तो हम रोज़मर्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप जो है वो हम ऐसा इसमें लगाएंगे, ऐसा इसमें स्टेप लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर जो रोटी मैंने बेली थी उसके ऊपर यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल करूँगी। तो घी लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर घी फैला लेती हूँ ताकि जो घी की एक लहर सी बन जाए। जैसे ही घी की एक लहर बनेगी तो हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर हम घी जो है वो ना लगाएं। तो सारा हम घी जो है वो इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक कॉर्नर से पकड़कर हम इस तरीके से रोटी को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से रोटी को फोल्ड करते जाएंगे, एक साइड से पकड़ के। तो हम एक साइड जो है उसके ऊपर रखते जाएंगे और रोटी को फोल्ड करते जाएंगे। तो सारी रोटी जो है वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड कर ली है और ये कुछ इस तरीके से लंबाई में आ गई है। तो यहाँ पर अब हम दोनों साइडों से पकड़ के तो फ़ोल्ड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे कि एक जो हमने
साइड को राउंड शेप दी थी ना, दूसरी को हम उसके ऊपर रख देंगे। तो जब हम उसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास फिर से एक पेड़े की शक्ल में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको जो है वो फिर से दोबारा बेलूँगी। बेलना जो है वो हमने इस तरीके से है कि अब यहाँ पर हमने हल्के हाथ से बेलना है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं लगानी, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इस तरीके से बेलेंगे। और हल्के हाथ से जो है वो हम इस तरीके से बेलने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि ये जो आपने रोटी बेलनी है ना, ये आपने एक ही साइड से बेलनी है। बार बार उसकी साइड को चेंज नहीं करना, बार बार जो है वो रोटी को दूसरी साइड पे लाके तो जो है वो नहीं बेलना। एक ही साइड से हम रोटी को बेलेंगे और जिस साइड से हम रोटी को बेलेंगे वो साइड नीचे वाली साइड पे आएगी, और जिस साइड से हम रोटी को जो है वो नहीं बेलेंगे, यानी जो साइड नीचे वाली होगी उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया है और अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। तो तवे के ऊपर डालने के बाद आप देख सकते हैं रोटी जो है वो एक साइड से पक गई है। तो साथ ही अब यहाँ पर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो साइड को चेंज करते ही यहाँ पर अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि रोटी जो है उसके ऊपर फूल डलें, बराबर आए। तो आप देख सकते हैं कच्ची पक्की सी रोटी तो हमारी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके ऊपर यहाँ पर अब मैं घी लगाऊंगी। तो घी लगाने के बाद फिर से मैं रोटी को गोल गोल घुमाऊंगी और गोल गोल घुमाने के बाद अच्छी तरीके से इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों से रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है। ऐसी कोई भी जगह ना रहे जहाँ से रोटी जो है वो कच्ची हो। तो आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ से हल्का सा ऊपर से प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको जो है वो गोल गोल घुमाएंगे, प्यारा सा एक जो है इसकी साइड को चेंज करेंगे, जिस साइड पे कच्ची है, जहाँ पे फ्लेम ज़्यादा है, वहाँ पे इसको रखेंगे तो रोटी जो है वो खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो देखें दोनों साइडों से हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है, दोनों साइडों से रोटी बन गई है, दोनों साइडों से हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं दोनों साइडों से उसके हल्की सी फोर्स लगाऊंगी, ताकि हल्का सा प्रेस करूँगी, दबाऊंगी दोनों साइडों को पकड़ के, ताकि जो इसकी लहर है वो नज़र आए। तो लीजिए जी, हमारा चटपट से पराठा जो है क्रिस्पी वो बनकर तैयार हो गया है। देखा, कोई था इसमें मुश्किल? ये तो हम डेली का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बना दिया है। रोटी तो नाश्ता तो हम डेली का बनाते हैं, पराठा तो हम डेली का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाया है एक अलग तरीके से। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।